नमस्कार पटना। बहुत सारे सवाल निकल के आए हैं पेरेंट्स के। कुछ चुनिंदा सवालों का हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सवाल भी आए हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए शुरू किया जाए बिना लेट किए हमारा प्यारा सा वीडियो Q&A विद सर जी पटना। पहला सवाल जो निकल के आया है, इनका नाम है निवेदिता कुमारी 7379। गुड मॉर्निंग निवेदिता जी। इनका सवाल है सर, संत कैरन सेकेंडरी स्कूल में किस क्लास में एडमिशन हो रहा है? संत कैरन सेकेंडरी स्कूल हो, संत कैरन प्राइमरी स्कूल हो, संत कैरेंस गोला रोड हो, संत कैरेंस कॉलेज स्कूल हो, 4 विद्यालय हैं। चारों में एडमिशन नोटिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। हर एक क्लासेस का अलग अलग है। किसी में LKG से लेकर क्लास 5 तक नामांकन हो रहा है, किसी में क्लास 1 में एडमिशन हो रहा है। जनरली जो गोला रोड वाला ब्रांच है उसमें क्लास 1 में हो रहा है और सब वाले में LKG UKG क्लास 1 क्लास 2 ऐसी वैकेंसीज आउट हुई हैं। आपका सवाल है संत कैरेंस सेकेंडरी स्कूल, हमको लगता है कि यहाँ पर UKG या 1 तक। इस पर एक हम आई बटन पर हम वीडियो डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर, जहाँ पर आप जाकर ध्यान से वीडियो का अवलोकन कर लें और किस क्लास की वैकेंसीज हैं क्या है, आप जाकर अच्छे से समझ बूझ कर नामांकन की तरफ बढ़ें। एक और सवाल निकल के आया है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि सर पटना में हम रेंट पर रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल मकान मालिक का देंगे तो वो एक्सेप्टेड होगा ना, फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा ना? बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं सर रेंट एग्रीमेंट के बारे में या इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर। तो अगर आप रेंट पर हैं तो वहाँ पे आप रेंट एग्रीमेंट बनवा ले, वो आपके लिए एप्लीकेबल है। वो आपसे नहीं बन पाता है तो रेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल पर भी पीछे में अच्छा आप एड्रेस लिखवा कर मकान मालिक का हैंड सिग्नेचर लेकर आप उसको जमा कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि आप जो है वो रेंट एग्रीमेंट बनवा लें। रेंट एग्रीमेंट बनवा लेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि मकान मालिक के अंडर में ही आप रहते हो, तो मकान मालिक के नाम से ही बिजली बिल आता है, ना कि रेंटर के नाम से। तो ऐसे ही वेरीफाई हो जाएगा रेंट एग्रीमेंट से ही कि आप एज ए रेंटर और एज ए टेनेंट उस मकान में रहते हैं। तो घबराए नहीं, जितने भी सवाल है सबके हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप लोगों के कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सवालों से बहुत सारे गार्जियंस की क्वेरी को हम सॉल्व कर पाते हैं। एक और सवाल निकल के आया है कौटिल्य की मस्ती 7319। गुड मॉर्निंग कौटिल्य जी। कौटिल्य जी के जो क्वेश्चन है, सर प्लीज बताइए कि बाढ़ घर है तो एडमिशन में दिक्कत होगी क्या, क्योंकि ये तो दूर पड़ता है ना उस स्कूल से, पर जैसे ही एडमिशन हो जाएगा हम अगल बगल ही रूम ले लेंगे। कौटिल्य की मस्ती जी, नामांकन के लिए आजकल एक पैरामीटर्स या एक डिस्टेंस मैटर करता है। जो भी वीडियोस हमारे आप ध्यान से देखते होंगे पेरेंट्स, उसमें लिखा हुआ रहता है कि प्रेफरेंस इज गिवन टू द दोज हु आर रिसाइडिंग और वो आर लिविंग वेरी नियर टू द स्कूल कैंपस। ऐसे बच्चों का नामांकन की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं जो बच्चे स्कूल कैंपस से कम दूरी पर रहते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं तो संभावनाएं आपकी कम रह जाएंगी कि आपका नामांकन हो, चूँकि बिहार के जिस भी नामी ग्रामीण विद्यालय में नामांकन लेने के लिए सोच रहे हैं वहाँ बच्चों की अच्छी खासी भीड़ रहती है। तो स्कूल जो है जनरली ऐसे बच्चों को प्रेफरेंस देता है जिन बच्चों का रेसिडेंस हाउस बहुत नज़दीक हो। तो आप प्रयास कीजिए कि आप अभी ही रेंट ले लें और उसके आधार पर या आप हमसे डायरेक्ट काउंसलिंग के थ्रू बात कर सकते हैं। इसके मैटर पे हम और आपके काउंसलिंग के थ्रू से ही बात कर पाएंगे और समस्याओं का समाधान देने की तरफ बढ़ पाएंगे थ्रू दिस नंबर व्हाट्सएप एंड चैट टू आवर टीम मेंबर। एक और सवाल निकल के आया है विवेक 3KB। गुड मॉर्निंग विवेक जी। इनका सवाल है सर क्या संत कैरेंस में उनके अंडर दूसरे संत कैरेंस में ट्रांसफर होता है? देखिए ऐसा अमूमन होता नहीं है। चूंकि एक पेरेंट से बात हुआ था पिछले साल, तो उन्होंने बताया कि मैं उस कैंपस का नाम लेना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने बताया हमें कि हमारा इस ब्रांच से उस ब्रांच में ट्रांसफ़र जनरली होता नहीं है। तो अब आपको नामांकन लेना है तो आप सोच समझ कर ही नामांकन ले। इतना इजीली ट्रांसफ़र नहीं है वन संत कैरेंस टू अनदर संत कैरेंस। तो अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो उनके प्रिंसिपल से प्रधानाचार्य से आप संपर्क कर सकते हैं, उनकी जानकारी आप साझा कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमें नॉलेज है इतना इजी ट्रांसफ़र नहीं है। उसके लिए भी आपको रिटन एग्जामिनेशन में बैठना पड़ेगा और बहुत तरह की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ेगा। नामांकन लेने से पहले ही इन तथ्यों की जानकारी इकट्ठा कर लें और आप उस तरफ ही पढ़ें जहाँ पर आपको नामांकन मिल जाए और फिर वहाँ ट्रांसफ़र का टेंशन ना हो। उसके बाद एक और सवाल निकल के आया है दक्ष आधविक। गुड मॉर्निंग दक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इनका सवाल है कि सर लोयला हाई स्कूल में एड्रेस प्रूफ में बैंक पासबुक, गैस कनेक्शन पासबुक चलेगा क्या? देखिए लोयला हाई स्कूल में इन चीज़ों का निकाला नहीं है नोटिफिकेशन, लेकिन जो रेंटर हैं, जो टेनेंट हैं, उनके लिए क्या जो निकाला गया है उसमें आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, राशन कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है या टेलीफोन बिल है या पोस्टपेड कनेक्शन है। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पर जनरली जो टेनेंट होते हैं उनके लिए या तो आप बैंक पासबुक हो सकता है या गैस कनेक्शन ही हो सकता है।
तो अगर आप टेनेंट हैं तो आप रेंट एग्रीमेंट पर भी आप लेकर जा सकते हैं। गैस कनेक्शन भी आपका वैलिड होगा और आपका बैंक का पासबुक भी वैलिड होगा, क्योंकि पिछले बार सब चीज़ें वैलिड थी। बहुत सारे लोगों ने एक बार ट्राई किया था, तो वैलिड रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एज ए टेनेंट बहुत सारे लोग पटना में रहते हैं। तो दक्ष जी, आप एक बार जाकर स्कूल से भी इन बातों को कंफर्म कर सकते हैं। आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे पेरेंट्स को कि टेनेंट के लिए ये चीज़ें ही एलिजिबल हो पाती हैं, क्योंकि बहुत सारे और विद्यालय हैं, उनका अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो वहाँ पासबुक अलाउड रहता है, गैस कनेक्शन भी कहीं कहीं अलाउड रहता है। तो उनके आधार पर हम बोल सकते हैं कि आप एज ए टेनेंट वहाँ पर एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, तो इनको आप लेकर जाएंगे तो संभावनाएं हैं कि आपका रिजेक्ट नहीं होगा। एक और कुछ सवाल निकल के आया है शिल्पा पटेल 5494 का। इनका सवाल है कि सर, संत कैरेंस और लोयला मॉन्टेसरी में नर्सरी में एडमिशन फॉर्म का लास्ट डेट कब है? अगर लोयला की बात की जाए, लोयला मॉन्टेसरी स्कूल की बात की जाए, तो उसमें 7 से 17 तारीख तक जो है वो नामांकन का डेट निकाला गया है। और संत कैरेंस की बात की जाए, संत कैरेंस का 6 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, तो लगभग उसका नहीं पास आउट किया गया है। संत कैरेंस प्राइमरी, संत कैरेंस गोला रोड, संत कैरेंस सेकेंडरी स्कूल, संत कैरेंस कॉलेजिएट स्कूल, लेकिन आप जाकर एक बार कैंपस में विजिट कर सकते हैं। उसका लास्ट डेट रंजन 2709। गुड मॉर्निंग राजेश रंजन जी। इनका सवाल है सर, डिफरेंस क्या है संत प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई स्कूल में? क्या सब सेम स्कूल है या अलग अलग हैं? हमको क्लास 2 में एडमिशन लेना है। राजेश रंजन जी, सब सेम स्कूल हैं, ब्रांचेज अलग अलग हैं, उनके ऑनर्स लगभग सेम होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं वो सेम होते हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई स्कूल, लेकिन हाँ कोई ब्रांच जो है, कोई जो स्पेशल ब्रांच है वो फेमस हो जाता है। पढ़ाई लिखाई लगभग सब जगह सेम ही होती है, वो को मालूम है। तो आप इस पर ध्यान दीजिए। क्लास 2 में नामांकन लेना है आपको, तो क्लास 2 में गोला रोड का निकला ही नहीं है, क्लास 1 में ही निकला है। और क्लास 2 के लिए आप प्राइमरी की तरफ बढ़ सकते हैं, वहाँ पर क्लास 5 तक के बच्चों का नामांकन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद एक और सवाल निकल के आया है MC चौबे जी का। सर, संत कैरेंस प्राइमरी और संत कैरेंस मॉन्टेसरी में क्या डिफरेंस है? संत कैरेंस हाई स्कूल में क्लास 1 में फ्यूचर में एडमिशन लेने के लिए क्या नर्सरी टू UKG कौन से वाले में पढ़ाना पड़ेगा आउट ऑफ संत कैरेंस प्राइमरी और संत कैरेंस मॉन्टेसरी स्कूल? MC चौबे जी, आपका सवाल बहुत बड़ा आता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो सवाल है कि संत कैरेंस प्राइमरी और संत कैरेंस मॉन्टेसरी में क्या डिफरेंस है, तो प्राइमरी और मॉन्टेसरी में ऐसा कोई डिफरेंस तो नहीं है, दोनों में ही जो जूनियर क्लासेस की बच्चों की पढ़ाई होती है। दूसरा सवाल है, संत कैरेंस हाई स्कूल में क्लास 1 में फ्यूचर में एडमिशन लेने के लिए क्या नर्सरी और UKG कौन से वाले में पढ़ाना पड़ेगा? अगर आप क्लास 1 में नामांकन के लिए सोच रहे हैं, तो आप नामांकन के लिए आप संत कैरेंस गोला रोड वाले में ही ट्राई करें, वो ज़्यादा जो है पेरेंट्स के बीच में पॉपुलर है और उसकी पढ़ाई लिखाई पेरेंट्स को ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आप उसकी तरफ ही पढ़े। उसके बाद ट्रांसफ़र लेना थोड़ा सा एक टेढ़ा खीर हो जाता है, किसी भी ब्रांच से किसी भी ब्रांच में ट्रांसफ़र लेना थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक एरिया हो जाता है, क्योंकि कोई भी स्कूल और कोई भी ब्रांचेस नहीं चाहते हैं कि यहाँ की पढ़ाई हो ही रही है तो बच्चों वहाँ ट्रांसफ़र क्यों ले, इस तरह की एक मंशा हो सकती है विद्यालय की। तो इसके लिए आप चौबे जी सोच समझ कर ही किसी विद्यालय को चूज़ कीजिए, जिससे आपका संभावनाएं जो है वो ज़्यादा हो पाएंगी। एक और सवाल निकल के आया, सर, OBC सर्टिफिकेट कैंडिडेट और पेरेंट्स। तो OBC सर्टिफिकेट जो है वो जनरली पेरेंट्स का ही मांगा जाता है, अगर पेरेंट्स चाहते हैं तो बच्चों का ही बनवा सकते हैं, दोनों वैलिड है। एक और सवाल निकल के आया है रणवीर कुमार जी का। गुड मॉर्निंग रणवीर कुमार जी। का सवाल है, सर, मेरा एक बच्चा अभी 8वीं कक्षा में है और सेंट माइकल स्कूल पटना में आएगी, पढ़ाई जारी रखना चाहता है, तो क्या 9वीं कक्षा का प्रवेश पत्र कब निकलेगा? जनरली नहीं निकलता है। और रणवीर कुमार जी, 9 क्लास में जो एडमिशन नोटिफिकेशन जो है वो माइकल्स में आता ही नहीं है, तो इसमें प्रयास करना ज़्यादा कारगर नहीं होगा। जो भी वैकेंसीज आएंगी तो हम बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन संभावनाएं ना के बराबर है। एक और सवाल निकल के आया है पार्थ प्रिसा ब्लॉक्स 402 का। इनका सवाल है कि सर, नॉटर डेम अकेडमी में कौन से क्लास का फॉर्म निकलता है? माउंट 1 जनरली वहाँ पर नर्सरी और LKG के बच्चों और बच्चियों के लिए नामांकन निकलता है और ये जनवरी में निकलने की संभावना है। जैसे ही आउट होगा अपने वीडियो के माध्यम से आपको मैसेज कन्वे कर देंगे। उसके बाद साहिदा 16 का सवाल है, सर क्लास 7 के लिए वैकेंसी बताइए। जैसे ही वैकेंसी आई होगी साहिदा जी, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको जरूर सारा इन्फॉर्मेशन कन्वे कर देंगे। 7 क्लास की वैकेंसीज कोई विद्यालय निकाल रहे हैं, हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे स्कूल हैं और वहाँ पर जाकर आप उनका अवलोकन कर सकती हैं, देख सकती हैं कि कौन सा विद्यालय आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है। हो सकता है कि विद्यालय किसी के लिए अच्छा हो, किसी के लिए अच्छा नहीं हो, तो हम हर एक पेरेंट से निवेदन करते हैं कि हमारे दिए गए इन्फॉर्मेशन को आप एक बार वेरीफाई कर ले। ऐसा नहीं है कि हमने जो बोल दिया वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारी मंशा रहती है कि हम सच चीज़ों को सोच समझ कर और अच्छे से बताने का प्रयास करें। अगर भूल से भी भूल हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं और रहेंगे।
एक और सवाल निकल के आया है निशा श्रीवास्तव जी का। इनका सवाल है सर संत माइकल्स क्लास 1 का फुल एडमिशन डिटेल शेयर करें। क्लास 1 का एडमिशन डिटेल जैसे ही आउट होगा उस पर एक प्रीमियम वीडियो बनाकर लाएंगे माइकल्स स्पेशल, जिसमें क्लास 1 का एडमिशन नोटिफिकेशन जनरली पूरा चीज कवर करने का प्रयास करेंगे। अमूमन उसकी तैयारी हमारी चल रही है। बिहार के बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे बैचेस में क्लास 1 के स्पेशल बैच में इनरोल्ड हैं। श्रीवास्तव जी, निशा श्रीवास्तव जी, और आप भी चाहती हैं हमारे बैचेस में इनरोलमेंट लेकर बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय की तरफ बढ़ना, तो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके डायरेक्ट आप हमारे टीम मेंबर से चैट कर सकती हैं। दीपक कुमार जी का सवाल है, थैंक यू सर, थैंक यू दीपक कुमार जी, आपके कमेंट्स हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमें उत्साहित रखते हैं कि और वीडियोस को, कंटेंट को और अच्छा बना पाए। एक और सवाल निकल के आया है नेहा जी का, सर आई वांट टू गेट एडमिशन इन कार्मल हाई गर्ल्स स्कूल, कार्मल गर्ल्स हाई स्कूल इन 11th स्टैंडर्ड। नेहा जी, 11th क्लास की वैकेंसीज अभी नहीं, बोर्ड के रिजल्ट के बाद ही आउट होती है। अमूमन आईसीएसई बोर्ड के रिजल्ट के बाद आउट होती है। जैसे ही आउट होगा उसका भी हमारा एडमिशन बैच चलता है, वो वीडियोस हम जरूर आपके पास लेकर आएंगे। एक और सवाल निकल के आया है जागृति कुमारी 2539 का, सर एलकेजी में एडमिशन के लिए एज क्या चाहिए? एज की बात की जाए जागृति जी, तो जनरली जो एज मांगा जाता है एलकेजी में वो है 4 साल से लेकर 5 साल, यानी 31 मार्च 2026 तक आपके बच्चे या बच्ची का एज कम से कम 4 साल हो जाना चाहिए। 4 साल से पहले होगा तो वो बच्चा या बच्ची अमाउंट 1 से पहले यानी नर्सरी वाले क्लासेस के लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे। तो अगर एलकेजी की बात की जाए तो 4 साल से लेकर 5 साल के एज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो एलकेजी के लिए एप्लीकेबल होते हैं। आपके माध्यम से बिहार के बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी हमें देनी है। यूकेजी की बात की जाए तो 5 साल से लेकर 6 साल, और क्लास 1 की बात की जाए तो 6 साल से लेकर 7 साल के एज ग्रुप के बच्चे 31 मार्च 2026 तक हो जाना चाहिए, तभी आपका नामांकन बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय की तरफ हो सकता है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि कुछ विद्यालय कुछ 6 महीना 4 महीना ऊपर नीचे करते हैं, उनका स्पेशल वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। अमूमन 80 से 90% विद्यालय यही एज ग्रुप फॉलो करते हैं। और निशा यादव जी का सवाल, सर बोर्डिंग का फी क्या है क्लास 8 का? बोर्डिंग स्कूल्स के बारे में हमें स्पेशल वीडियो सीरीज है हमारा, जहाँ जो पटना के टॉप बोर्डिंग स्कूल्स है उस पर हमारा एक प्रीमियम वीडियो है। पटना से श्री राम सेंटेरियल स्कूल, डीएवी, उसके बाद डीपीएस पटना ईस्ट करके, उसके बाद बहुत सारे जो बोर्डिंग स्कूल्स हैं उन पर हमारा एक डिटेल वीडियो है। उनका भी वैकेंसी आउट होने वाला है, इस पर भी हम आपके साथ एक वीडियो साझा करेंगे। ऐसे ही उनका कंटेंट के लिए हमारे चैनल सर जी पटना को जरूर सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलिए। ऐसे ही उनका कंटेंट हमारे बैक टू बैक आते ही रहते हैं। बिहार के बहुत सारे गार्जियंस इस इन्फॉर्मेशन के लिए व्याकुल रहते हैं। आपके एक शेयर से किसी का भला हो तो हम इसके लिए हमेशा आपके लिए शुक्रगुजार रहेंगे। ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि देख तो बहुत लोग रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा कम कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड इफ यू वांट टू जॉइन आवर प्रीमियम बैच, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कॉल आवर नंबर, दैट इज 9472163206, जहां बिहार के बहुत सारे प्यारे बच्चे अपनी जीत की तैयारी में लगे हुए हैं। अब तैयारी आपकी और आपकी जीत की है। जय हिंद, जय भारत।